ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जातवेदसे सुनवामसो मराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् त्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पुश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेद सिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात् स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा न कस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवील्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को जय माता दी, जय माँ दुर्गा। तो आज हम जो है मोहम्मद पर मुकदमा, ये किताब जो है पीपल वर्सेस मोहम्मद, ये डॉक्टर जे.के. शाइनलिन जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं उनके द्वारा लिखी गई है। और तो इसका आखिरी अंतिम चैप्टर में वो ये बोलते हैं कि अगर मोहम्मद अभी जिंदा होता तो उस पर अगर मुकदमा क्या क्या ठोका जाता। लेकिन जिससे पहले मैं आपको इस आखिरी चैप्टर के बारे में बोलूं, हम आज की खबरों को जो है थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं उसके ऊपर। तो मैं खाली हेडलाइन पढ़ देती हूँ। तो सांसद के लॉगिन आईडी का इस्तेमाल गंभीर अपराध है। महुआ मोइत्रा मामले में आचार समिति के प्रमुख ने कहा, संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। चिरकुट नेता अखिलेश एमपी में 0 सीट देने के बाद कमलनाथ ने दुत्कारा भी कांग्रेस सपा की खटास से अंधेरे में इंडी गठबंधन का भविष्य। रास्ते में मस्जिद की वजह से आरएसएस के मार्च को अनुमति देने से स्टालिन सरकार का इंकार। मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, पूछा ये सेकुलरिज्म है क्या? बिल्कुल। इस हिंदू लड़की के शरीर को फिरोज ने दिए जो जख्म, उसे आपको देखना चाहिए क्योंकि कई फिरोज आपके आसपास भी हैं। वह मुझे ड्रग्स समेत अन्य बिजनेस में शामिल करना चाहता है। अगर मैं मना करती थी तो वो मेरे साथ मारपीट करता है। वो मुझे बुरे धंधे में फंसाना चाहता है। मैं इसमें फंस गई हूँ। किसी भी बहन को ऐसे विधर्मी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये देखिए, ये चोट के निशान है इस वुमन के। भुज की लड़की है, हिंदू, इसके ये निशान दिए हैं इसने। फिरोज ने भुज में हिंदू लड़की को फंसाया, पीट कर दिया अधमरा। कितने बुरे इसके निशान है। ये लव जिहाद की घटनाएं हैं। और इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भुज में फिरोज नाम के एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की जानकी को अपने जाल में फंसाया और उसे इस्लाम कबूल करवाकर निकाह कर लिया। निकाह के बाद फिरोज ने लड़की को दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने को कहा और जब लड़की ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो फिरोज ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया।
पीड़ित महिला ने एक मीडिया से बात की और सच बताया, जो कि अब वायरल हो गया है। और उस पीड़ित लड़की ने कहा कि वो मुझे ड्रग्स समेत अन्य बिजनेस में शामिल करना चाहता है। अगर मैं मना करती थी तो वो मेरे साथ मारपीट करता है। वो मुझे बुरे धंधे में फंसाना चाहता है। मैं इसमें फंस गई हूँ। किसी भी बहन को ऐसे विधर्मी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अगली खबर है, हिंदू बन लड़कियों को मॉडलिंग का लालच देकर फंसाता था मोहम्मद रेहान। तो ये लोग हिंदू बनकर ये काम करते हैं, झूठ मूठ के हिंदू बनकर। फिर न्यूड फोटो से करता था ब्लैकमेल। सूरत पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसको तो फांसी पे लटका देना चाहिए। मणिपुर कार ब्लास्ट के मास्टरमाइंड मोहम्मद इस्लाउद्दीन खान को एनआईए ने पकड़ा। पुल पर हुए धमाके में नूर हुसैन की भी हो चुकी है गिरफ्तारी। कनाडा ने वापस बुलाए 41 राजनयिक। भारत ने 20 अक्टूबर तक दिया था समय। खालिस्तान से जस्टिन ट्रूडो की हमदर्दी संबंधों पर भारी। केस वापस ले लो, कुत्ता लौटा दूंगी। महुआ मोइत्रा का ऑफर हाई कोर्ट में खुला। टीएमसी सांसद के वकील ने केस छोड़ा। हार के बाद भारतीय दर्शकों पर खुन्नस निकाल रहे पाकिस्तान को इरफान पठान ने लताड़ा बताया। पेशावर में उनकी आंख पर मारी थी कील। पटरी पर दौड़ी नमो भारत। पीएम मोदी ने भी किया सफर। देश की पहली रैपिड एक्स के बारे में जानिए सब कुछ। 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में ये सक्षम है। ग्रुप सेक्स का ऑफर देने वाले पार्टनर को इटली की पीएम ने छोड़ा। 10 साल से रिश्ते में थी जॉर्जिया मेलोनी। G20 में इनकी ही तस्वीरें मचा रही थी धमाल। शिल्पा शेट्टी से राजकुंद्रा का तलाक। यूटी 69 के रिलीज के 13 दिन पहले पब्लिक को बताया। ट्विटर पर पत्नी फॉलो भी नहीं करती थी पति को। हैरी पॉटर की 12 साल की फैन को भी हमास ने नहीं छोड़ा। दादी के साथ मिली डेड बॉडी। जेके रोलिंग की अपील भी नहीं बचा सकी जान। 203 अब भी बंधक है। ये देखो, छोटी लड़की 12 साल की, इसको भी बंधक बना के रखा। इसकी दादी के साथ इसकी डेड बॉडी मिली है। सेकुलर रोग वाले पाकिस्तान प्रेमियों, क्रिकेट छोड़ खिलाड़ियों संग लौट गए थे सचिन। श्रीकांत पर बीच मैदान में हुआ था हमला। कारोबारी ने खोल दिए भेद तो बोली महुआ मोइत्रा। दर्शन हीरानंदानी और उसके पिता के सिर पर बंदूक तान पीएमओ ने करवाया साइन। महुआ मोइत्रा ने उठाया मेरा गलत फायदा। दुबई जाकर मिलती थी जिस कारोबारी के लिए संसद में सवाल पूछने का आरोप, वो आए सामने। कहा मोदी की प्रतिष्ठा निष्कलंक। तो ये थी आज की खबरें। और तो अब प्रवीण जी, बात ये कि आप जो है ये बोलना छोड़ दीजिए जाट कौन है ब्राह्मण कौन है, ये सब बोलना छोड़ दीजिए। हम सब हिंदू है, बस इतना ही बोलिए। और इंदिरा जी, प्रवीण जी, त्रिलोकीनाथ जी, जय सनातन जी, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद आने के लिए। प्लीज स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। तो मैं आज इसका आखिरी चैप्टर बता रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसका आखिरी चैप्टर ये है कि हम अगर मोहम्मद के ऊपर केस ठोके तो क्या केस होगा। तो अक्यूज है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, बीच बीच में थोड़ा पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत लीगल और इसमें कोई जानकारी नहीं है। इसमें बस ये लिखा है, ये शुरू का नोट है। इसमें लिखा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है क्योंकि वो अपने आप को फाइनल प्रॉफिट कहता है इस्लाम का। तो उसको जो है उसको ट्राई किया जाएगा डेमोक्रेटिक लॉ के अनुसार। और फेयर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और उसको डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा। और एविडेंस जो है रिफ्यूट करी जाएंगी, टेंजिबल, लॉजिकल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक फैक्ट से। और जब हम इवेंट्स देखेंगे कुरान, हदीस और तफसीर से।
तो वो अनचेंज्ड हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। और हमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अक्यूज्ड को, जो कि अपने आप को एलिजेड गॉड कहता है, अल्लाह, और उसको आइडेंटिफाई करें एज को आर्किटेक्ट था वो। मतलब कि मोहम्मद के साथ अल्लाह भी शरीक है 270,000 तो ये कितने हो गए, 270 बिलियन मर्डर्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स। यानी कि अल्लाह और मोहम्मद ने मिलकर इतने सारे काफिरों को मारा है, 270 बिलियन। और अभी तक कंटिन्यू हो रही है ये एट्रोसिटीज मैनकाइंड पर। और हम ये कंसीडर करते हैं कि चूंकि कोई और सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल हिस्ट्री में नहीं हुआ है जिसने कि एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह बताया है, तो पूरी अकाउंटेबिलिटी अल्लाह को प्रूव करने की इस मोहम्मद के ऊपर है। और एथिस्ट कम्युनिटी चाहे बहुत खुश ना हो, तो हम सारे जो जूडियो और क्रिश्चियन डॉक्यूमेंटेशन है उससे एक केस बनाएंगे इस मोहम्मद के खिलाफ और इसकी इस धोखाधड़ी के, स्पिरिचुअल धोखाधड़ी के खिलाफ। तो इसीलिए ये डॉक्टर शाइनलिन कह रहे हैं कि मैं पार्शल होऊंगा जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी में, कंसिडरिंग कि बाइबल जो है वो आर्कियोलॉजिकली और हिस्टोरिकली एक्यूरेट है आज तक। तो मैं स्ट्रेस करता हूं कि ट्रायल जो है वो इम्पार्शियल हो टू रिलीजन, और वो एक मतलब एक्सक्यूज की तरह ना यूज हो। तो डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं वो दोनों डिफेंस टीम को जो है चैलेंज करते हैं और जूरी को कि क्रॉस रेफरेंस करें सारे एविडेंस को और सारी हदीसों को, टेक्स्ट को। और सुन्नी इस्लाम जो कि मेजर सेक्ट है, और शिया इस्लाम जो है वो इन ट्रेडिशंस को रिजेक्ट करता है। तफसीर जो है वो एक कलेक्शन ऑफ कमेंट्रीज है, तो हम टेस्टिमनी ग्राउंड्स पे देंगे कि जो ओरिजिनल ऑथर्स हैं उनको रिगार्ड किया जाता है इस्माह, यानी कि जो कि जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, यानी निष्पाप, बिना किसी रिलीजियस एरर के या ब्लेमिश के। तो उनका जो घमंड है वो ही उनको सर्व करेगा उनको इंडाइट करने में, क्योंकि वो इस मोहम्मद के सारे अपराधों में शामिल है। और फाइनली डॉक्टर शाइनलिन कहती हैं कि वो बहुत सारे एक्यूजेटरी, मतलब दोषापूर्ण रेफरेंसेस देंगे इस्लाम के, और ये कोई एक्सक्यूज नहीं करता मोहम्मद को जो कि चार्जेस उस पर लगाए जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लाम तो बच्चा है मोहम्मद का, और हम इसकी धोखाधड़ी के रेपरकशंस को एक्सपोज करेंगे। हर इंसान जो है वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये चीज मैंने विदेशों में बहुत देखी है कि यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो कोई किसी की गाड़ी को हल्का सा भी ठोक देता है कुछ है, तो वो अपना एक नोट छोड़ जाता है, देखो मैंने आपकी गाड़ी को हल्का सा चोट पहुंचाई दी थी, मैं था इस समय। अभी कोई इंडियन होगा ना, या मैं सच में कह रही हूँ ये बात मैंने यहाँ पर सीखी है, वो तो जल्दी से भाग जाएगा। जैसे कोई कोई गलत काम करता है तो वो तुरंत वहां से भागना चाहता है कि भाई कोई और ना देख ले। लेकिन यहाँ के जो व्हाइट लोग हैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, ये अकाउंटेबिलिटी लेते हैं अपने सारे एक्शंस की, और फिर उसकी सजा पाने की भी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, ओन करते हैं हर चीज को। तो जैसे कोई किसी की गाड़ी भी अगर ठोक जाता है और वो व्यक्ति अंदर मॉल में हो और वो पीछे से उसकी गाड़ी ठोक देगा, तो वो वहां खड़ा रहेगा या उसके ऊपर नोट लिख देगा कि देखो ये मेरा नंबर है, मेरे से आपकी गाड़ी ठुक गई है। मैं आपको कुछ अच्छी बातें बता रही हूँ, यहाँ के लोग कितने ऑनेस्ट हैं। एक तरह से व्हाइट लोगों से मैंने ये बात सीखी है कि एक अगर कभी मार्केट प्लेस में इनसे कोई चीजें खरीदो, जैसे सोफा पुराना खरीदो या कोई भी टेबल खरीदो, अगर टेबल पे कोई खुरसट है या कोई खरोंच आई है या कुछ भी चीज टूटी या गंदी भद्दी है, तो ये उसको उसकी अलग से फोटो खींच के लगाते हैं। ये चीज मैंने बहुत साल पहले, अब से 20 साल पहले नई साइकिल और ताला वगैरह खरीदा था, पर मेरे कुछ इस तरह के हालात हो गए थे कि मुझे घर का सब सामान छोड़कर मैं वापस इंडिया आई थी। तो मैंने सब सामान जो है सड़क पर रख दिया था। तो मैंने साइकिल बेचने की कोशिश की थी, तो मैंने वो बाहर बर्फ में खड़े खड़े उसमें जंग लग गई नई साइकिल में। तो मैंने भी वहां पर लिख के बोला था, एक वुमन ने खरीद ली थी, तो मैंने कहा नहीं, मेरी साइकिल में जंग लगी हुई है। तो मैंने उस हर चीज को जो हम चीजें बेचें उसका सही रूप में उसको बताएं, दूसरे को धोखा नहीं दें थोड़ी सी भी बात का, हमारा कॉन्शियंस इतना क्लियर हो।
तो ये चीज मैंने देखी है कि कई लोग जो हैं वो सामान जो है अंदर से चीज गायब कर देंगे। जैसे कोई चीज बेची तो अपनी उसके अंदर की कोई चीज गायब कर ली, उतना उतना पार्ट बेच दिया। वो बेचारा बंदा जो खरीदने वाला वो भोला वाला है, तो उसने वो पूरी चीज के पैसे दे दिए आपको, लेकिन आपने उसको वो चीज नहीं दी, या अंदर से आपकी चीज गड़बड़ है ऊपर दिखा के बेच दिया। तो ऐसा नहीं करते लोग। और यहाँ पर बिल्कुल इस तरह की चीटिंग नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है रहना। क्योंकि अच्छे लोग जो हैं, चाहे आप कैसे भी कह लो, वो ब्रिटिश कैसे भी होंगे, पर यहाँ जो कनाडा के लोग हैं, मैं जस्टिन ट्रूडो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑर्डिनरी कनेडियंस की बात कर रही हूँ, वो बहुत अच्छे शरीफ लोग हैं। और मुझे उन पर ज्यादा भरोसा है बजाय कि किसी और पर, क्योंकि वो लोग सच बोलते हैं हमेशा। मतलब उनके यहाँ ऐसा नहीं सिखाया जाता कि आप सच बोले, बल्कि वो शुरू से बचपन से ही सच बोलते हैं हमेशा। और कोई भी चीज का फायदा नहीं उठाने की कोशिश करते। अगर किसी व्यक्ति से उनको फायदा मिल रहा है तो उसको उसका बेनिफिट देते हैं या क्रेडिट देते हैं, और हर चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी पे आते हैं कि यहाँ लोग अकाउंटेबल हैं, कभी किसी के साथ कुछ भी करते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। तो वापस आते हैं, जो ये मुसलमान लोग बिल्कुल नहीं लेते, ये तो बल्कि दूसरे पे अटैक करके विक्टिम बन जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए जो है ये मोहम्मद को पूरी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी इसके एक्शंस की। टेररिस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है कि भाई उनको जो है पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो हम एक्सक्यूज नहीं करेंगे जो आपने वायलेंस और टेररिज्म कमिट करा मोहम्मदन्स ने, वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। और टोटल और अनडिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इस्लाम की है। और चूंकि ये इस्लाम की है और इस्लाम मोहम्मद का पैदा किया हुआ, इसलिए ये सारी अकाउंटेबिलिटी मोहम्मद की है। अब यहाँ नोट एक रीडर है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज या रिपीटेटिवनेस हो सकती है एविडेंस की, लेकिन सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस प्रोसिक्यूशन के केस में दिया जाता है। अब असली ट्रायल मुकदमा शुरू होता है। अब प्रोसिक्यूशन जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट देता है, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज हमें इस कोर्ट में लाया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए। ये एक लैंडमार्क मोमेंट होगा हिस्ट्री का, एक माइलस्टोन। तो जहां पर बहुत सारे जो नेशंस हैं, बहुत सारे देश हैं, वो सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम लिबर्टी यानी कि हमारी जो स्वतंत्रता है और जस्टिस यानी कि न्याय है, वो हम बहुत ज्यादा चेरिश करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। तो हम सारे गैदर हुए हैं कि हम प्रोसिक्यूट करें न केवल एक आदमी को जिसके पास मल्टीपल फेलोनीज का चार्ज है, बल्कि बहुत सारे एक्ट्स जो कि सेक्सुअल परवर्जन है, और उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं जैसे पूरे हिस्ट्री का सबसे कुख्यात परपिट्रेटर, मतलब कुख्यात अपराधी, मॉरल डिप्रेविटी है जिसके अंदर। और हम मोहम्मद पर किस किस कौन कौन सा चार्ज लगाते हैं? रेप का, चोरी का, रैकेटियरिंग का, धोखाधड़ी का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी माफिया का, पेंडरिंग मतलब लूट तोड़फोड़ का, पेडोफिलिया का, लाशों के साथ सेक्स करना, नेक्रोफिलिया का, गुलामी का, साइकी वॉरफेयर, मतलब मर्डर का, टेररिज्म आतंकवाद का, और सिस्टमैटिक जेनोसाइड। मतलब कि जो जेनोसाइड बहुत सारे मास मर्डर जो होता है, जिससे कि 270 बिलियन लोगों के मास मर्डर का हम इसके ऊपर चार्ज लगाते हैं। ये है मोहम्मद का चार्ज। अभी कोई, मैं एक वो भी बता दूं कि कोई अगर इसको रिफ्यूट करना चाहता है इस मुकदमे को, तो वो ऊपर आ सकता है पैनल पे, और जो है वो बता सकता है कि क्यों वो मोहम्मद की पैरवी करना चाहता है। तो वो कोई मुसलमान ही होगा जो एंड तक डिफेंड करेगा। तो ये सारे चार्ज जो हैं डॉक्टर शाइनलिन इस पर लगाते हैं मुकदमे में। आज अगर मोहम्मद जीवित होता तो उस पर ये सारे चार्ज लगते, इतने सारे चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 तरह के चार्ज, मतलब रेप कईयों का, मतलब 13 टाइप्स ऑफ चार्ज लगते। और 270 बिलियन लोगों की
मर्डर के लिए ये अकेला मोहम्मद रिस्पॉन्सिबल है। जो आदमी आपके सामने बैठा है वो उसने पीरियड ऑफ टाइम में अब जो जितने भी कानूनी लॉज थे उनको अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा और ऐसे मैस्करेड किया, मतलब कि जो बोलते हैं ना भेस में, एक होली प्रॉफिट के भेस में घूम रहा है और सोचता है कि भाई उसको ये लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट किया कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और हमें गॉड की फ्री विल है। लेडीज और जेंटलमैन और मेंबर्स ऑफ द जूरी, चार्ज ये है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे चार्ज है कि उसको जज किया जाए बिना प्रेजुडिस के, हमें जुडिशियल रीजनिंग के साथ, और इंटरनेशनल लॉज जो हैं उसको और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो इस आदमी ने कमिट किए हैं। और इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को हम ट्राई करेंगे रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अनुसार, जिसमें जो कि अकॉर्डिंग्स विद प्रोटोकॉल्स है, और सारे चार्जेस जो हैं उनको जो भी प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं उनसे जज किया जाएगा। और जो कि ऑफेंसेस जो कि ह्यूमन डिग्निटी के अनुसार हैं, ग्रेव ह्यूमिलिएशन या डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के। और हमें इस ट्रायल में एक्नॉलेज करना है कि जो चार्जेस हैं जो इस अक्यूज पर लगाए गए हैं वो आइसोलेटेड या स्पोरेडिक इवेंट नहीं है कि भाई अरे चलो एक कर दिया इसने, वैसे तो अच्छा इंसान है पर एक हो गया, या फिर वो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी थी या कोई वाइड प्रैक्टिस ऑफ एट्रोसिटीज चल रही थी जो कि भाई इसने भी चला दी अपनी, ऐसा नहीं है। कंसिडरिंग कि ये जो डिफेंडेंट है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है कि वो अकेली अथॉरिटी है इस्लाम की, यानी जो मोहम्मद कहता था वही इस्लाम होता था, तो ये एक अपने आप में पॉलिटिकल गवर्नमेंटल बॉडी मानी जाएगी। और जो चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे रोमन स्टैट्यूट के, यानी रोमन क्रिमिनल जो भी लॉज हैं उसके अनुसार इसको ट्राई किया जाएगा। और इस ट्रायल में जो है फेडरल स्टैट्यूटरी लॉ जो लगाया जाएगा वो स्पिरिचुअल फ्रॉडुलेंस का, कि भाई इसने इसके ऊपर ये मेन जो ये सारे चार्जेस हैं ये इसके अंडर में आएंगे कि स्पिरिचुअल धोखाधड़ी जो इसने की है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसे फ्री लविंग कॉन्स्टिट्यूशनली जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले सिटीजन्स हैं वेस्ट के, और हम अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं कि हमें ये हम इस अपॉर्चुनिटी को अफोर्ड करें कि हम क्वेश्चन करें हर एक पॉलिटिकल एक्लॉन का, क्योंकि हम जो है यहाँ की स्वतंत्रता को, ऐसे सिस्टम की स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं जिसमें रिलीजन और स्टेट डिफरेंट है। क्योंकि आप देखिए कि ऐसे बोल रहे थे यूएस में कि जैसे चर्च और जो गवर्नमेंट है और जो रिलीजन है वो अलग अलग चीजें हैं, गवर्नमेंट और रिलीजन एक चीज नहीं है। तो जो भी स्टेट है और जो रिलीजन है दे आर सेपरेट बॉडीज, उसको एक नहीं मान सकते। तो हमने देखा कि ये जो रैबिड कल्ट मूवमेंट्स हैं जैसे कि इस्लाम है, इन इनके प्रति तो आपकी जो स्वतंत्रता है वो एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है, लेकिन आप उसको फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए। अल्टीमेट डिसीजन जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर, उसकी गिफ्ट ऑफ कॉन्शियंस जो आप इंजॉय करते हैं, नहीं तो वो पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। और जो 1.6 बिलियन इंडिविजुअल्स हैं इस प्लेनेट पे जो कि इस्लाम को मानते हैं, कि भाई उनको तलवार से फोर्स किया गया, उनको एक झूठ पर विश्वास करने के लिए फोर्स करा गया तलवार के जोर पर, तो वो हम रिजेक्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल इक्वालिटी को। उनका विश्वास वो जो सो इतनी उत्साह से और कंपेल होते हैं कि वो एम्प्लीफाई करें जो उनके जो दहशत के एक्ट्स हैं और जो डराने के, आतंक के और दहशत के जो एक्ट्स हैं उनको ये खूब बढ़ाते चढ़ाते हैं।
तो ये जो डिफेंडेंट है ये मोस्ट परफेक्ट मैन अपने आप को बोलता है, जो जिसने कभी भी अर्थ के ऊपर जो पैदा हुआ, यानी ये मोहम्मद, तो जिसके ऊपर, जो कि कानून से भी ऊपर है, जो इनफॉलिबल है, यानी उससे कोई त्रुटि नहीं हो सकती, और उसके लिए ये वर्थ डाइंग फॉर है, लोग मर मर सकते हैं इसके लिए। कि अब ये प्रोस्पेक्ट की 1.6 बिलियन मुसलमान जो आज के हैं वो सारे कॉमन बिलीफ शेयर करते हैं कि उनका मॉरल राइट है, कि वो ये मॉरल राइट समझते हैं कि हम किसी का भी कत्ल कर सकते हैं जो कि मोहम्मद को एक्यूज करे, तो ये बात भी कन्फ्रंटेशनल है। बिलीफ अनडाउटेडली एक शब्द जो कि हमने रिग्रेटेबली अंडर एस्टिमेट कर दिया और टॉलरेट कर दिया। हमारा सेंस ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस इतना डेवलप हो गया है जिसने हमारी रीजनिंग को चोक कर दिया है, और हम जो है सच्चाई को का हमने गला दबा दिया है। इस्लाम के लिए बिलीफ जो है वो एक कवच की तरह है, और जो शब्द है वो सारे मामलों में पाप के, और मुसलमानों को एक लाइसेंस दे देता है कि भाई इनका बिलीफ है तो मतलब इनको लाइसेंस मिल गया है कि ये कोई भी क्राइम कंडक्ट कर सकते हैं, मॉरली कोई भी गंदी से गंदी चीज कर सकते हैं, और इलीगल से इलीगल काम कर सकते हैं। इस्लामिक बिलीफ जो है वो न केवल रिलीजन से इतना जुड़ा हुआ है, बल्कि वो सारे गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में चला जाता है, और ये भी डिफाइन करता है कि किसको जीवित रखें और किसको मृत्यु दे दें। तो ये हिपोक्रिटिकल है असर्ट करना कि जो वेस्ट है वो उसके अंदर तो बिलीफ और प्रेजुडिस है ही नहीं। बिलीफ जो है वो एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है और यूनिक है हर आदमी के लिए, बच्चे के लिए, महिला के लिए, और उनका बर्थ राइट है हर लिविंग पर्सन का इस प्लेनेट पर कि वो अपना एक बिलीफ रखे। कोई सोल नहीं है इस दुनिया में जिसके पास कोई एक सॉलिड बिलीफ ना हो, उनके अपने इंटरनलाइजेशन से कि उन्होंने जो भी ठीक समझा उस पर बिलीव करा। बिलीफ जो है वो हम परसीव करते हैं जैसे कि ये सच है, कि यही सत्य है, और जबकि चाहे प्रमाण जो है उसके अपोजिट ही क्यों ना हो। सैडली ये डेलिब्रेट इग्नोरेंस है जो परसिस्ट करती है, जिससे कि मिथ्या फैलती है, और हमारे जो सेंसेस हैं उनको मतलब फ्लैटर करती है, मतलब उनकी की चापलूसी करती है। इसका एक उदाहरण ये होगा कि हम ये विश्वास करें कि इस्लाम जो है वो एक रिलीजन ऑफ पीस है, मतलब वो शांति का मजहब है। अनफॉर्चुनेटली जो कमजोर दिमाग के हैं, और ये जो पोलराइजिंग कॉन्सेप्ट है बिलीफ का, वो एक्चुअली में स्टिमुलेट करता है प्रेजुडिस को और इनटॉलरेंस जैसे, और लोगों के लिए जो कि सच को देखते हैं और एक्सपोज करना चाहते हैं धूर्त लोगों को और अपराधियों को। बिलीफ जो है वो हम सबको एक एक जुट बांधता है और एक नेशन को डिवाइड भी कर सकता है। तो इसलिए हम सारे लोग किसी न किसी तरह प्रेजुडिस्ड हैं ही। तो हम जो हैं हम बहुत ही ज्यादा प्राउड हैं और वेन क्रीचर्स हैं। वेन मतलब कि जैसे लोगों को अपनी सुंदरता का बड़ा ख्याल होता है, उस तरह की, मतलब जो हम दूसरों की ओपिनियन को रिफ्यूज कर देते हैं एक्सेप्ट करना, जब जबकि वो हमारे बिलीफ को तोड़ती हो, रिगार्डलेस, जबकि वो सच हो तब भी। पर हमारे जितने भी प्रेजुडिसेस और इंडिफरेंसेस हैं, उनके अलावा भी सच्चाई जो है वो एक कॉमन ग्राउंड है हम सबके लिए कि हम रीजन और कोहेशन के साथ जब भी ऐसी कश्मकश में आए तो हम इसको प्रस्तुत करें। ये केस जो है ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम एक साथ जो है रीजन करें। तो अब ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम कायरता के पूर्वक जो है बिलीफ के पीछे छुप जाएं और अपनी पीठ दिखा दें इनजस्टिस जब भी हो और जहां भी प्रिवेल करता हो। जस्टिस जो है, न्याय हमेशा होना चाहिए, चाहे हमारी कितनी भी वैनिटी या प्री कंसेप्शन यानी हमारी पूर्व धारणाएं या वैनिटी कितनी भी ना हो। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए,
चाहे हमारी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। कितना सुंदर वाक्य है ये, कि चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, तब भी हमें सच बोलना चाहिए। तो फिर हम ये पूरा, इस दुनिया में है क्या जिसकी वजह से हम फाइट करें और हम जो है एम्ब्रेस कर लें फॉल्सहुड को, कि भाई ताकि सोशल कोहेशन बना रहे। जैसे कि ये लोग कहते हैं ना मुसलमान, कि हमारे तो आपस में बड़े भाईचारा है। तो अगर ये मैं पूछती हूँ, ये जो कई लोग कश्मकश में पड़े रहते हैं कि हम एक्स मुस्लिम बने या ना बने, तो गंदगी और उसमें अगर ब्रदरहुड है, मतलब चोर चोर जो है, अगर भाई समझे अपने आप को, तो उसमें रहना ज्यादा अच्छा है या मृत्यु बेटर है? मृत्यु कहीं ज्यादा अच्छी है अगर वो सत्य की ओर ले जाती है। और ऐसे लोगों के साथ जो झूठ बोलते हैं, भाईचारा बहुत ही अ, बुरा है। तो हम जो है क्रीचर्स हैं जिनके अंदर एक कॉन्शियस है, और हम उसमें जानते हैं कि क्या सच है क्या गलत है, और हम जो है केपेबल हैं कि हम बिल्कुल ही अंधे बन जाए सच सच की तरफ। ये हमारे पास अधिकार है, मतलब हमारे हमारे इतनी शक्ति है हमारे पास। लेकिन राइट और रॉन्ग जो है वो सच्चाई से अनएस्केपेबल है। प्रेजुडिस या बिलीफ जो है वो सच्चाई को खत्म नहीं कर सकते, और न ही जो मिथ्या है वो सच का मास्टर हो सकता है। अल्टीमेटली ये ट्रायल जज किया जाएगा, जो भी कॉन्शियसली ट्रू है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो अनअपोलोजेटिक है, क्योंकि उनका एक कलेक्टिव कॉन्शियंस है, तो हमें उसे अपहोल्ड करना चाहिए ताकि सारे ह्यूमन बींग्स प्रोटेक्टेड रहें, मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। पूरे हिस्ट्री में अब तक मिलियंस ऑफ हमारे जो बेटे हैं और बेटियां हैं, उन्होंने अपनी जीवनों की कुर्बानी की है ताकि सच्चाई की को डिफेंड किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, कि सारे आदमी जो हैं वो इक्वल हैं। और स्पेशली कानून की नजर में सब लोग इक्वल हैं। आपने देखा होगा कि कानून की जो देवी है वो आंख पे पट्टी बांधती है। तो कभी आपने सोचा है कि कानून की जो वुमेन दिखाते हैं वो आंख पे पट्टी क्यों बांधे होती है? वो इसलिए कि बिना भेदभाव के, बिना अमीरी गरीबी जाति रिलीजन किसी भी चीज के, उसका जो कानून का जो फैसला है वो इसके से अफेक्टेड ना हो, कि ये बंदा किस जाति किस रिलीजन किस उसका है, बल्कि वो सबके लिए एक समान हो कानून। चाहे वो गरीब आदमी अपराध करे तो भी उसको वही सजा हो, अमीर आदमी करे तो भी वही सजा हो, मुसलमान करे तो भी वही सजा हो, नॉन मुसलमान करे तो भी वही सजा हो। ये है कानून। तो जो आदमी आपके सामने यहाँ बैठा है, यानी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर वो जीवित होता तो उसके ऊपर केस चल रहा है, ये कानून से ऊपर नहीं है, और ना ही ये परफेक्ट ह्यूमन है। और जैसा कि इस्लाम हमेशा बोलता रहता है, ये आदमी फ्लैश का बना है और खून का बना है और मॉर्टल है, इसकी भी मौत आएगी, और ये कंप्लीटली फॉलेबल है, इससे भी त्रुटियां हो सकती हैं। इस जुडिशल एरिना में मुसलमानी दुनिया जो है वो कोई भी राइट पोजेस नहीं करती कि वो इस एक्यूज्ड को बचा के रखे या उसको कंट्रोल करे, या इस पूरे ट्रायल को जो है डोमिनेट करे, या फिर घमंड पने से डिक्टेट करे इंटरनेशनल कोर्ट्स को। तो आप अगर जूरी हैं और आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप सारे आदमियों के बिहाफ पे जो है अपने आप को पॉलिटिकल करेक्टनेस से अलग करते हुए और अपने आप को एक यूनैनिमस जजमेंट दे सकते हैं, केवल फैक्ट्स प्रेजेंट करे जो जाएंगे उनके बेसिस पे, तो प्रोसिक्यूशन यहाँ पर प्रूव करेगा कि जितने भी एक्शंस जो है मोहम्मद ने लिए वो ऐसे नहीं थे कि उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। यानी मोहम्मद का ये कहना कि भाई हमने तो ये अटैक्स करे तो क्योंकि ऐसा तो होना ही था, या फिर वो एक्सीडेंट की वजह से हो गए, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था जो अनअवॉइडेबल था, नहीं था, या फिर वो एक्सीडेंटल था। तो हम डेलिबरेटली ऑर्केस्ट्रेटेड, यानी इसने खूब प्लानिंग के साथ किया और उसको फर्दर परपिट्रेट किया अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए,
अपने सेक्सुअल परवर्जन को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि वो प्रूव करेंगे कंपेलिंग एविडेंस के साथ, प्रमाणों के साथ, कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अक्यूज्ड है, इसने निफेरियसली, धूर्ततापूर्वक और चालाकी से, मक्कारी से, डिसीटफुली और बिना कॉन्शियंस के अपने पूरे इंटेंशंस के साथ अल्टीमेट गोल को अचीव किया। और उसने ऐसा पूरे वर्ल्ड को एक इस तरह से गुलामी का सिस्टम डिजाइन किया ताकि वो अपने डिजायर्स फुलफिल कर सके। और डॉक्टर शाइनलिन ये भी प्रूव करेंगे कि कैसे इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जो कार्निवोरस माइंडसेट था, कार्निवोरस मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब एनिमल टाइप का जो मीट खाते हैं वो कार्निवोरस, तो मांस खाने वाले माइंड सेट को वो न केवल एक थ्रेट है हमारे वेस्टर्न वैल्यूज के लिए, बल्कि एंटायर ह्यूमन रेस के सर्वाइवल का प्रश्न आ गया है। तो डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि जो डिफेंडेंट यानी मोहम्मद के लॉयर्स हैं, वो उन्होंने भी प्रिपेयर करा होगा कि वो सोचते हैं कि वो काउंटर अटैक करें हमारे क्लेम में। तो अब मैं उनको देखूंगा कि वो कैसे कहानियां या जलेबियां बनाते हैं अपने क्लाइंट के बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये हमारे प्रोसिक्यूटोरियल सेंसिबिलिटीज को ऑफेंड नहीं करता है, बल्कि डॉक्टर शाइनलिन प्रिपेयर हैं कि कैसे ये कितनी मिथ्या और आधी पद्दी बातें और कैसे चालाकी से ये जलेबियां बनाएंगे और एनालॉजी देंगे। और आप भी प्रिपेयर्ड हो जाइए कि इनके किस तरह के ये एंटिक्स, इनके तरीके देखने के लिए कि ये कैसे जो है एम्बेरेस्ड मुस्लिम डिफेंस जो है, ये लोग कैसे इसको जलेबी बना के प्रस्तुत करते हैं। और ये पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो अक्यूज्ड का लीगल काउंसिल है वो जो है मक्कारी या वो धोखेबाजी करेगा ताकि वो अपने मास्टर को बचा सके और उसके एक्ट को एंडोर्स कर सके, कि वो एक फेलेशियस कवर स्टोरी बनाएंगे जिसमें मोहम्मद को वो जो है बिल्कुल ही ऑपोजिट दिखाएंगे जो भी एविडेंस प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर शाइनलिन आपको वार्न करना चाहते हैं कि आप इनके डिफेंस के आर्गुमेंट से वो मत हो जाना, और आप खाली फैक्ट्स पर स्टिक करना और किसी में नहीं, और किसी भी मेंटल डिबेट, किसी पॉलिटिक्स या अफेयर्स के ऊपर मत सोचना। अक्यूज्ड के लॉयर्स हैं वो पोलराइजिंग इश्यूज उठाएंगे, जैसे इजराइल के ऊपर, क्रूसेड्स के ऊपर, इराक वॉर के ऊपर। लेकिन आपको जो है राइटफुली जज करना है इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को उसके एक्शंस के ऊपर, और उसकी जो उसने टीचिंग्स दी उसके क्या क्या नतीजे निकले उसके ऊपर। और डॉक्टर शाइनलिन सर्टन है कि आपको जो है उनका केस जो है इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के प्रति जो है उसकी साइड पर आप होंगे। और क्योंकि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लॉयर्स की साइड है उसमें एक चीज मिसिंग है, वो है सच्चाई। और ये जो अनवेवरिंग, इनकरप्टेबल और अनएडल्ट्रेटेड ट्रुथ है, यानी ऐसा प्योर शुद्ध सच जिसमें कि कोई मिलावट नहीं करी गई है, वो बहुत गहरे धोखाधड़ी के बुने जाल को भी काट देता है। और चूंकि हम बहुत जिज्ञासु क्रीचर्स हैं और हम हमेशा सच्चाई को ढूंढते रहते हैं, तो ये क्रूशल ट्रायल है। और डॉक्टर शाइनलिन प्रूव करेंगे कि यही सच है, पूरा सच है, और यही केवल सच है। और रैशनली माइंडेड और इंटेलिजेंट लोग जो वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं वो अपने माइंड को जो है अपने आप मेकअप कर सकते हैं। और क्योंकि हम जो है फ्री सोसाइटी में रहते हैं, और आप लोग जब एनालाइज करेंगे सारा एविडेंस आपके सामने, तो आप ये पाएंगे कि ये कैलस मतलब कि दूसरों के साथ कोई भी सिंपैथी न रखने वाला और अनरिपेंटेंट यानी पश्चाताप न करने वाला अक्यूज ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक डेंजरस आदमी है, और ये अनफिट है कि ये एक फ्री सोसाइटी में छोड़ दिया जाए रहने के लिए। अगर आपका ऑनेस्ट जजमेंट होगा, डिस्क्रेशन होगा कि आप इस डिफेंडेंट को सारे चार्जेस में गिल्टी पाएंगे।
तो बस इन्होंने इस्लाम द कल्ट, अब एक और किताब लिखी है जो चैप्टर 2 की है, वो दूसरी किताब है। ये किताब यहाँ पर खत्म होती है। तो आप अगर सारे फैक्ट्स को इसके देखेंगे तो आप इसके ये जो 13 चार्जेस लगे हुए हैं इसके ऊपर, जो मैंने पीछे पढ़े थे, इसमें आप इसको गिल्टी पाएंगे। और ये चार्जेस में मैं यहाँ पर फिर से बता दूं आपको क्या चार्जेस हैं ये, और मैं ये स्ट्रीम का एक लिंक दे देती हूँ, उसे पिन कमेंट में डाल दूंगी। और आप ये बताना कि ये सारे चार्जेस से आप जो है वो करते हो कि नहीं एग्री। रेप, थेफ्ट, रैकेटियरिंग, फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेंडरिंग, पीडोफिलिया, नेक्रोफिलिया, स्लेवरी, साइकी वॉरफेयर, मर्डर, टेंशन। मैं इसको ना यहाँ पर वो कर देती हूँ, सॉरी। तो मेरा ये खत्म होता है आज का। और अब आप मेरे को बताइए कि क्या आप भी डॉक्टर शाइनलिन के साथ पूरी तरह से अग्री करते हैं कि ये बंदा जो है उसके ऊपर ये सारे चार्जेस लगाए जाने चाहिए। और ये चार्जेस में जिसको नहीं पता है, तो ये चार्जेस इसके ऊपर लगे हुए हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ऊपर। तो मैं एक लिंक दे देती हूँ और आप ऊपर आके बताइए कि क्या आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं। मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, मैंने पिन कमेंट में दे दिया है। और मैं सर कमेंट्स भी ले लेती हूँ अभी। इंदिरा जी, आपको भी नमस्ते। जय माँ सरस्वती। बहुत साधुवाद आप सभी को। जय माँ दुर्गा। अपने अपनों बच्चों को दोनों का ज्ञान दें। शास्त्र जीवन के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं और शस्त्र दुष्टों से रक्षा करते हैं। शास्त्र जीवन जीना सिखाता है और शस्त्र जीवन की रक्षा करना सिखाता है। बिल्कुल सही। प्रवीण जी, आपको भी जय श्री राम। त्रिलोकीनाथ जी, जय श्री राम। अम, जी, केस होगा सिर्फ ठोका ठुकाई का। शिव सिंह जी, जय जय श्री राम। आपको भी। अनमोल पीर जी, आपको भी नमस्ते, कोटि कोटि नमन। भंगार और पुराने स्पेयर पार्ट्स का सब 2 नंबर का धंधा तो ये जिहादी कर रहे हैं। हाँ, इनको लूट खसोट के अलावा कुछ आता भी नहीं है। इसका इनका जो मोहम्मद था वो ये काम करता था। चार्जेस मर्डर, थेफ्ट, रेप, बाइगेमी, बाइगेमी नहीं, पॉलीगेमी है। पेडोफिलिया, वायलेंट कॉन्क्वेस्ट, जीटोसाइडी, मैंने लिख दिए हैं सारे यहाँ पर। परवीन जी बोल रहे हैं वो होती ही नहीं थी, कितनी बार करवा लो। सबसे बड़ा चार्ज 2,000 करोड़ दिमागी अपंग जिहादी सुअर तैयार करना। हाँ, बिल्कुल। गरीब आदमी। सोनी जी कह रही हैं जय हिंद वंदे मातरम। आपको भी सोनी जी। अम, प्रवीण जी कह रहे हैं चैनल नीड्स फास्ट एक्सपेंशन बिकॉज इट्स लाइक बाल बैठक जिसमें बच्चों को बुरा क्या अच्छा क्या सब नेक विचारों स्पष्टीकरण से प्रीति दीदी समझाती हैं। जी, कोशिश करती हूँ। प्रकाश चंद्र वटबुडे, लगे रहिए मैडम, देश के सपूत आपके साथ हैं। स्वास्तिक जी, सभी को राम राम। आपको भी राम राम, साधुवाद प्रकाश जी। स्वास्तिक जी, सलीना जी, आपको भी साधुवाद। गिरीश त्यागी जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।
तो आप लोग ऊपर आइए, बोलिए। ताकि हुए थकी हुई जयचंदों को यहाँ क्या काम, उनको अलग इलाज चाहिए। जी कबीरा जी, आपको भी जय श्री राम। यूएन में मोहम्मद और कुरान पर डिस्कस होना चाहिए, बिल्कुल। वाई के गैवल जी, जय श्री राम आपको भी। जी, तो मेरे सारे कमेंट्स भी खत्म हो गए हैं। तो कोई आके अभी बताए कि क्या आप लोग, एसएम जी आपको भी सादर प्रणाम। जी, तो बताइए कि बलात्कार, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, संगठित अपराध, लूटपाट, पीडोफीलिया, नेक्रोफीलिया, गुलामी, मानसिक युद्ध, हत्या, आतंकवाद, व्यवस्थित नरसंहार, जिसके कारण 270 बिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। जी इंदिरा जी, जय श्री राम, बोलिए। जी। सांडलिंग जी ने बहुत अच्छा लिखे हैं। और इसको क्या बताऊं, उन्होंने सारा कुकर्म जो है सीरियलाइज करके बता दिए हैं, क्वांटिफाई करके बता दिए हैं, सब बता दिए हैं। लेकिन ये जो जय सनातन जी बोल रहे हैं वो भी एक चीज है। यही मैं हम्म। भी सोच रहा था। जी। उन्होंने सिर्फ 2000 करोड़ नहीं बनाया एक्चुअली। टू उन्होंने, सेवेंटी बिलियन यहाँ लिखा है। हाँ, हाँ नहीं अभी नहीं, तो 270 जितने भी बिलियन, हम्म। 270 बिलियन मारे हैं, लेकिन उन्होंने दिमागी अपंग बनाए। 2000 करोड़ लिखे हैं, 2000 करोड़ लोगों का, 200 करोड़, 200 करोड़ तो अभी हैं। पूरे अगर वर्ल्ड में 1400 जितने साल, मुसलमान हैं वो सब हाँ देखिए, दिमागी। 1400 साल में, हम्म। 1400 साल में आप कैलकुलेट करते हैं तो कई ज्यादा होंगे। और सिर्फ ये नहीं, मतलब इसको रख दिया जब तक अगर ठीक ठाक चले, अगर लोग ना चेते, ना जागे और ये कल्ट ना छोड़े, तो आप देखिए कितने लोगों को दिमागी अपंग और अपने जैसा खूनी, हत्यारा, लुटेरा, कुछ भी हम्म। कहिए, सब कुछ, मतलब खलनायक, खल चरित्र, दुष्चरित्र, सब चीज, मलकिट, सब बना दिया। तो ये शर्म की बात है और दुख की बात है। जो लोग इन्होंने बना दिए हैं वो लोग इसको समझते नहीं है। 200 करोड़ तो अब है, पता नहीं 2000 करोड़ होंगे, 20,000 करोड़ होंगे, या 2 लाख करोड़ होंगे। पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जब तक जलजला नहीं आ जाता या क्या कयामत नहीं आ जाता, तब तक तो ये रहे, ये चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये तो बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। बेशक भूखे मर जाएं, लेकिन 50 बच्चे पैदा करेंगे और 500 लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और उनको फिर लड़ाई में भेजेंगे, उनको उनसे भी 50-50 बच्चे पैदा करवाएंगे। तो ये सब चीजें जो है, और छोटे बच्ची का कोई इज्जत नहीं है। छोटी बच्ची हो या 90 साल की बुढ़िया हो, उनके लिए सब एक ही है। हम्म। और माँ बहन कोई फर्क नहीं है। माँ बहन बीवी में कोई फर्क नहीं है। हर कोई बीवी बन सकता है। चाची भी बीवी बन सकते हैं, खाला भी बीवी बन सकता है। और हाँ, माँ बहन बीवी बन नहीं सकते, लेकिन उनके लिए तो सोबत तो लिया जा सकता एक है। दूध वाली माँ को छोड़कर बाकी कोई भी। हाँ नहीं, सोबत तो ली जा सकती है ना। सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर हम्म। और अबू हनीफा के नजदीक ये कोई, उसमें कोई क्या नहीं है, फर्ज नहीं है या कुछ नहीं है, हाँ, हद ये नहीं है। सुन्नी में। और शियाओं में तो निकाह भी हो सकता है। हाँ वो तो है। शियाओं में तो हरीरा वो हो सकती है, हरीरा, हाँ। हरीरा रस्म हो सकता है। अब तो वो भी जरूरत नहीं, सिल्क का कपड़ा जरूरत नहीं, अब तो हर जगह वो रबर वाला मिल जाता है। नहीं नहीं, मिल सिल्क का 10-10, कपड़ा तो एक हाँ दस रिचुअल दस है, रुपए में तुम मिलता है, उसको गवर्नमेंट फ्री में रखो ही थोड़ी देता ना। है। गवर्नमेंट हाँ। तो फ्री भी देता है। तो यही चीज है, इन्होंने ऐसे नर पिशाच बना के चले गए, पिशाच बना के चले गए। ये दुख की बात है। और इस चीज को भगवान की कैसे टॉलरेट करता है, क्यों इनका खात्मा करता नहीं है, ये भी आप देखिए।
कितनी दुर्भाग्य की बात है ये। बाकी जी लोग भी जुड़े, अपना अपना बताएं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वाई के गैवल जी। हर हर महादेव विपिन जी और आनंद कुमार जी। हम्म, नीचे कमेंट लिखने से अच्छा है ऊपर आ जाओ, ऊपर आके बात करो। नीचे कमेंट लिखोगे कौन पढ़ेगा, और पढ़ने से भी आप किस लहजे से लिखे हैं, आप क्या सोच के लिखे हैं, आपका इमोशन नहीं आ सकता। आप आके ऊपर बोलेंगे तो आपका मौलाना पॉइंट सही आएगा। जी। शिनचैनुद्दीन, मौलाना शिनचैनुद्दीन बहुत दिन बाद आया आप। और वो सौतेली अम्मी नहीं, सगी अम्मी के साथ आप सोहबत कर सकते हैं सुन्नी इस्लाम में, और हरीरा रस्म में शिया में निकाह भी कर सकते हैं सगी अम्मी से। जी जी न्यू फिजिक्स जी लिख रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल, शिया में तो निकाह भी हो सकता है, सुन्नियों में सोहबत लुत्फ उठाया जा सकता है। प्रवीण चौधरी के सिर में दर्द हो रहा है सुबह से, मेरे भी सिर में दर्द हो रहा है। जी जय श्री राम कॉस्मोलॉजिस्ट जी। तो आप डॉक्टर शाइनलिन से अग्री करते हैं कि ये जो 13 उनके ऊपर टाइप के वो लगाए गए हैं एक्यूजेशंस, उनसे आप अग्री करते हैं? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ मैम। और जय श्री राम सभी को। और ये उसमें पूर्ण रूप से दोषी हैं हम्म। मोहम्मद साहब। एक आप मैम ये सबसे इन हम्म, एक इनमें जैसे ये मुफ्ती मौलवी और इमाम कारी, ये जो इनकी डेजिग्नेशन होती है, इनके ऊपर भी एक शोध करके एक छोटी स्ट्रीम करो ना किसी दिन। ठीक है, इसके क्योंकि ये ऊपर भी। हमें को पता नहीं, मुफ्ती इमाम कारी मौलवी, ये बहुत सारी डेजिग्नेशन है इनमें, इनके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रीम हो सकती है। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, करूंगी, कल ही करूंगी। हाँ हम्म, जी। बाकी इसमें तो पूरे दोषी पाए गए हैं मोहम्मद साहब। जो ये शैंडलियर ने पूरा चित्रण कर दिया है, साइको एनालिसिस किया है, तो पूर्ण रूप से देखो आपने कितनी सारी चीजें लिख रखी हैं। बलात्कार, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी। धोखाधड़ी में 420 लगती है, डकैती, लूटपाट, चोरी करना, बलात्कार में 376 आईपीएस लगती है, आईपीसी। संगठित ऑर्गेनाइज क्राइम, लूटपाट, पेडोफिलिया और नेक्रोफिलिया, गुलामी, मानसिक युद्ध, हत्या, आतंकवाद और व्यवस्थित नरसंहार, जिसके कारण 3 3 6 और 3 9। 270 अ- बिलियन ऐसा मैंने क्या है, 270 अच्छा, बिलियन। लोगों को जबरदस्ती गरीबी की ओर धकेलना, हाँ। उनको इकोनॉमी बर्बाद कर देना, ये नहीं है क्या? आप अब देखो, मक्का में वो अच्छे रह रहे थे, तो ये हाँ। आदमी मदीना गया तो साथ में जबरदस्ती उनको बोलने लगा कि तुम अपना घर बार छोड़ के मेरे पीछे पीछे आओ। तो वो उन लोगों ने मना कर दिया, तो इस आदमी ने उनको इतना डराया कि तुम्हारे पर कयामत के दिन ऐसा होगा वैसा होगा, पूरा वो जो मैंने कल पढ़ा था 82 चैप्टर का, जो शुरू से लेके पहली, और ऊंट हिलाए जाएंगे, ये होगा, और पहाड़ों की वर्षा होगी, पता नहीं क्या क्या इसने उटपटांग बातें कही। अगर आप चाहें तो मैं खोल के पढ़ के सुना सकती हूँ, जो इस जैसा इसने धमकाया लोगों को। बिल्कुल। अज्ञान और मैम फैलाना। इतने दिन तक ये इंदिरा जी रहा है, तो इसके ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया क्या? ये खाली बैठे रहा है, या तो ये छुप के बैठे रहा कहीं एक कोने में वहीं अरब उरब में? नहीं, बात कोई ये खड़े है ही कि नहीं हुए ये इसके दूसरों खिलाफ, को अटैक इतने करके गंदे छुप बंदे के जाता खिलाफ? था, क्योंकि इसको बड़ा वो था, ये इतना तेज था कि ये दूसरों पर अटैक करके ना जल्दी से छुप जाता था। इसने नमाज जब ये पढ़ते थे तो उसको दो ग्रुप में बांट दिया, कि आधे लोग जमा नमाज पढ़ेंगे, आधे उनकी रक्षा करेंगे, फिर आधे जो बचे हुए हैं वो नमाज पढ़ेंगे, बाकी वाले आधे रक्षा करेंगे। इसने इस तरह बना लिया, क्योंकि इसको पता था ना ये दूसरों के ऊपर अटैक करता है तो वो लोग भी आएंगे। तो ये इतना चौकन्ना था कि ये उन पर अटैक करके जल्दी से ये काम करता था।
और रात में देखिए, उनके ऊपर अटैक करता था जब वो सो रहे होते थे, जब वो, और उनको एम्बुश करता था, मतलब छुप के अचानक से। अब ये देखो, ये इसने 81 जो सूरह तकवीर है, इसमें से आप 7-8 आयतें पढ़ो, कोई भी इंदिरा जी चाहे कॉस्मोलॉजिस्ट जी, कि ये इसने इन लोगों को डराया कि अगर आप मेरे साथ मक्का से मदीना नहीं आए तो ये सब आपके साथ होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये करो, इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ता हूँ मैं। हम्म। ये सूरह तकवीर मक्का में नाजिल हुई और इसकी 29 आयतें हैं। जिस वक्त आफताब की चादर को लपेट लिया जाएगा और जिस वक्त तारे गिर पड़ेंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, मतलब मुंह करे जाएंगे पहाड़। हाँ, और ये जब इसने इन लोगों को डराया। हाँ अन करीब जनने वाली ऊँटनियां बेकार कर दी जाएंगी, और जिस वक्त वहशी जानवर इकट्ठा किए जाएंगे, जिस वक्त दरिया में आग लगा दी जाएगी, जिस वक्त रूहें हड्डियां से मिला दी जाएंगी, जिस वक्त जिंदा दरगोर लड़की से पूछा जाएगा वह किस गुनाह के बदले मारी गई, जिस वक्त अमाल के दफ्तर खोले जाएंगे, जिस वक्त अमाल शब्द का बड़ा यूज करते हैं ये। ये बहुत अमाल, अच्छा है, ये वाला देखो, 11वां तो मेरा फेवरेट है। जिस वक्त आसमान का छिलका उतारा जाएगा संतरे की तरह, जब दोजक की आग भड़काई जाएगी, मतलब जैसे मिट्टी का तेल घेरते हैं ना, वो और उगर कर देते हैं, जब वहशियत करीब कर दी जाएगी, जब बहिश्त, बहिश्त। बेहिश, हाँ, तब करीब कर हर दी। शख्स मालूम करेगा कि वह क्या अमाल लेकर आया। तो मुझे उन सितारों की कसम जो चलते चलते पीछे हट जाते हैं और गायब होते हैं, और रात की कसम जब खत्म होने को और सुबह की कसम जब हो जाए रोशन हो जाए, कि बेशक ये कुरान एक मुअज्जित फरिश्ता जिब्रील की जबान का पैगाम है, जो बड़े कवि अर्श के मालिक की बारगाह में बुलंद रुतबा है। वहाँ सब फरिश्तों का सरदार अमानतदार है। और मक्के वालों, तुम्हारे साथी मोहम्मद के दीवाने नहीं हैं। मोहम्मद और दीवाने बेशक, नहीं है, मतलब मोहम्मद पागल नहीं है जो ये सब कह रहा है। हाँ मोहम्मद दीवाने नहीं है, बेशक उन्होंने जिब्रील को आसमान के खुले किनारे पर देखा है, और वह गैब की बातों के जाहिर करने में बखील नहीं, और न यह मरदूद शैतान का कौल है। फिर तुम कहाँ जाते हो? ये सारे जहां के लोगों के लिए बस नसीहत है, मगर उसी के लिए जो तुम में सीधी राह पर चले। और तुम जो सारे जहां के पालने वाले खुदा के चाहे बगैर कुछ भी चाह नहीं सकते। ये सूरह तकवीर खत्म। तो ऐसे इसने ये लोगों तो को बस डराया। वैसे ही बोंगियां मार रखी हैं इसने तो, झूठ पताम पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, इसके खुद नहीं समझ में आएगा। इस बुक के अंदर इतने कॉन्ट्रेडिक्शन है, पहले पेज पे तो कुछ और बोल दिया, सेकंड पे कुछ और बोल दिया, थर्ड में लास्ट में कुछ और बोल दिया। जी, तो हुसैनी ब्राह्मण जी, उस दिन तो आप आए नहीं जब आपके लिए स्ट्रीम बनाई थी। बोलिए, उस दिन आपको ये क्या। उस दिन ये हरीरा कर रहे होंगे उस दिन ये। हाँ, बोलिए। हाँ, हुसैनी ब्राह्मण बोलो। हुसैनी, हुसैनी जी, ब्राह्मण मत बोलो, ये ब्राह्मण नहीं है, हुसैनी बोलो। हेलो, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही तो मैं आपको 3 गिनूंगी, रिमूव कर दूंगी अगर आपकी आवाज नहीं आई। 1 2 3। वो मैंने रिमूव एक कर बार दिया है, बाहर हाँ। निकल के दोबारा जुड़ो, तुम्हारा हम्म। ये ठीक नहीं होगा, है। अ, जो डिवाइस है, डिवाइस कनेक्टेड ठीक से नहीं होगा, वो एक बार चेक करो। जो हैंड्स ये ईयरफोन है ठीक से कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, वो फिर दोबारा जुड़ो, हैं। अच्छा, मैडम मैं बोल रहा था, उन्होंने क्या, ये मुअज्जमा ने, ये नजस ने, ये कसम ने हम्म। साइंटिफिक टेम्पर को भी नष्ट किया है।
ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन नॉलेज को उसने पीछे भी लिया है। ये देखिए क्या दुनिया जो इसने ना आर्थ जाके चपटी है। लोगों का कबाड़ा कर दिया, जो हाँ, कृषि के लोग थे ना, एग्रीकल्चर वाले, उनका कबाड़ा कर दिया। फिर खुद ही बोला मुझसे ये बातें मत पूछा करो, मुझे इसका नहीं पता। फिर सबका तुम हेल्थ गई भी क्यों खराब थे किया है बोलने, उनको एडवाइस करने? जी। कितने लोगों को मारे मरवा भी दिया क्योंकि वो हेल्थ उनका बिगड़ गया जबरदस्ती खतना इंदिरा करने जी, से। आपने आसमान का छिलका उतारा है कभी? हाँ, आसमान का छिलका उतार रहे हैं। भाई एक बार छिलका उतार दे, भाई एक बार छिलका उतार, हम देख लेंगे। तेरी औकात में है, छिलका उतार दे तू। ये मुझे सबसे फनी लगता है। कॉस्मोलॉजिस्ट जी, आप क्या कहेंगे आसमान के छिलके के बारे में? हाँ, बस ये तो वही बेवकूफों वाली बातें हैं कि आसमान का छिलका उतार दिया, दरियाओं में आग लगा देंगे। मतलब हाँ, के कोई शायरी कर रहे थे ये, मतलब उल्टी सीधी बात ठोक रखी है इसने, और ये लोग समझते नहीं है इन बातों को। ये तो असली में मानते हैं कि असली में होगा, ऐसा असली में होगा। और शेख चिल्ली। हम्म। मैं तो आपको कहता हूँ कि मैम, आप और इंदिरा जी को तो बहुत ज्यादा इस्लाम की नॉलेज है। आप तो एक वैसे तो हिंदू हो, लेकिन आप चलते फिरते मुसलमान हो, क्योंकि आपको मुसलमानों से भी ज्यादा नॉलेज है। इनके जो आलिम वाले हैं ना, उनसे भी ज्यादा नॉलेज है आपको इस्लाम की। तो आप सही इसके परते उखाड़ रहे हो, सही तो नॉलेज दे रहे हो। हुसैनी बहुत अच्छा ब्राह्मण काम कर नीचे रहे हो। से, हुसैनी नीचे से बहुत कुछ लिख रहा है, तो ऊपर आके तुम्हारी क्या आवाज बंद क्यों हो जाती है पैनल पे आके? तो ऊपर आके अब अच्छा वह बताओ, मैडम। तुम्हारे अल्लाह ने पूरी बेनियाद है, मानवता को क्या तुम दिया? जैसे मूर्ख कॉस्मोलॉजिस्ट नहीं जी, तुम्हारे समझ सकते। इस्लाम ने पूरी हाँ जी। मानवता को क्या दिया, ये ऊपर आके बताओ। तुम्हारे इस्लाम ने, तुम इस्लाम को मानते हो, हुसैन को मानते हो, तो ये बताओ ऊपर आके कि इस्लाम ने मानवता को क्या दिया। ये सब आ, गप है। सोनी जी, ये सब गप है। ये ब्राह्मण वो होता है जो वेदों का को चरितार्थ करे। अभी आप बोले चीज केक भी खा रहा है, टट्टी भी खा रहा है, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो जो अगर मुसलमान है तो वो वेदों का जाता हो ही नहीं सकता वो। क्योंकि जो वेद को मानता है वो तो इस्लाम इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट और मलेच्छ चीज है। तो वो ब्राह्मण है ही नहीं। अब पूछो कि हुसैन को क्यों मानता है, वो कौन सा उसमें सुरखाब के पर लगे थे? हुसैन कौन सा बड़ा स्पिरिचुअल पवित्र आदमी था जो ये हुसैन को मानता है? ये पढ़िए जरा। मोहम्मद हर बार पैलेस्टीनियन वालों को डैश बना देता है, कभी आता ही नहीं है अबाबिल में बैठ के सपोर्ट में। हर बार ऐसे ही करता है। हाँ। ये लड़ लेते हैं फिर मर जाते हैं, उनको मरवा देता है वो पीछे से। जाओ जाओ, मर जाओ मर जाओ, ये पर करता है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये, खैर ये तो स्वार्थी था मोहम्मद, इसने लोगों को भटकाया और अपना उल्लू सीधा किया बेसिकली। अपने सेक्स के लिए लड़कियां ढूंढी और दूसरों की प्रॉपर्टी लूटने के लिए इसने उनको लालच दे दिया 72 हूरों का, ताकि वो इसके लिए लड़े। लेकिन किसी ने बहुत गंदा मजाक किया है, जो ये मुसलमान करके कम्युनिटी बनाई और इतने सारे जो नरक वासियों को इसने तैयार किया नरक जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है, ये आपने सही बोला है। इनके और इनके जलसों में भी ऐसे ही होता है, जलसों में भी ऐसे ही है। मौलवी आके स्टेज पे बैठेगा, अबाबील का लश्का फलाना ढिमकाना, 4 फुट ऊंची उसके लिए स्टेज बनाई जाएगी। नीचे ये बैठे होंगे बिना दाढ़ी मूछ के, और मूछ होती नहीं, नीचे दाढ़ी लटक रही होती है खूंखार पपीते की जरा लंबा, बिल्कुल लंबाई में इनके मुंह खौफनाक, जैसे कि वो सतमासा बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो ऐसे ऐसे मुंह हो रहे होते हैं इनके। और वो जैसे मौलवी आपने इनको बहका देखो रहा कि मैं होता है। जवाब देना चाहती हूँ, लिख रहे हैं कम्युनिटी हुसैनी ब्राह्मण के बारे में, इन्होंने विकिपीडिया से कॉपी करके लिख दिया है। कम्युनिटी विच वाज हिस्टोरिकली कंसीडर्ड टू बी हाफ हिंदू एंड हाफ मुस्लिम, हुसैनी ब्राह्मण ट्रेडिशनली ब्रॉट टू कल्चर्स टुगेदर। ये गलत है। पहली बात ये कि जो भी हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम कोई नहीं है, माले गनीमत की औलादें। अगर ये बोलना चाहते हो आप माले गनीमत की औलादें, ये बात अलग है।
लेकिन तुफैल जी और लोगों से मैंने जो है संपर्क किया, तो ये मुझे पहले मुझे पता नहीं था, ये हुसैनी अपने आप को ब्राह्मण कह के भी कोई ऐसे लोग भी हैं जिसमें 7 कास्ट आती हैं, जो भी है, पर ये लोग झूठ बोलते हैं। उस समय इतनी जल्दी जो है सूचनाएं पहुंचती ही नहीं थी, तो ये कोरी गप है, ये कोरी अफवाह है। सुनील दत्त नरगिस से शादी करना चाहता था, तो अपने आप को थोड़ा सा उसने मुसलमानी टिंज देने के लिए, क्योंकि माफिया के उस बंदे ने उसको बुला के उसका इंटरव्यू लिया था सुनील दत्त का। ये सोचो, माफिया वाले ने बुलाया सुनील दत्त को, और सुनील दत्त की मत मारी गई थी कि ऐसे जो है उसके पीछे जो है उसने नरगिस के लिए उस माफिया वाले से बात करी, और अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए उसने कह दिया हम ये भाई हुसैनी ये हैं वो हैं। पहली बात तो उस समय सूचना इतनी दूर जाती ही नहीं थी कि वहां हुसैन लड़ाई में मारा जाए, कि यहाँ से सपोर्ट भेजी जाए। इतनी दूर सूचना गई जा ही नहीं सकती थी रेगिस्तान में इतने समय, प्राचीन की बात है ये। तो ये सब झूठ बात है। अब अगर ये हुसैनी अपने आप को माले गनीमत की औलाद मानता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं है किसी भी तरह से। उसने ये नाम भी उनका बदल दिया। था। आप देखिए, उसने नाम भी बदल दिया। पूरा नहीं लिखता है, एच ब्रमन लिखता है, एच हम्म। ब्रमन। कल भी इसी नाम से आया था, और मैं बोला तो भाग गया। फिर कल 2 आए थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा उनके साथ झगड़ा करना। कल मैंने उनको लिया नहीं। और ये वाकस करके एक है, वो उसको मैंने, वो बहुत अच्छा, इंसिस्ट कर रहा था, वकास मैं खान बोला तो बहुत पुराना है, वो मेरे चैनल पे जब हाँ शुरू हुआ था तब मेरा इंटरव्यू पड़ा है उसके साथ 3-4। जी वो जी जी, बहुत नहीं शुरू वो में बहुत दोबारा अच्छी तरह आएगा। बोलता है, पठान है वो। वो दोबारा आएगा, आपको मेल करेगा। मैं बोला मेल करो, या यहाँ यहाँ के बताओ तुम कब आओगे, तो फिर देख लेंगे। तुम ब्राह्मण तुम्हारे हो साथ ही नहीं, तुम नहीं किसी भी नहीं तरह ब्राह्मण नहीं हो। मैडम, हुसैन की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये एक नीचे लिख वकास रहा करके, था मैं ब्राह्मण एक हूँ, तो वकास है, ये है ही वकास। नहीं ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ही इसको नहीं, तुम इसको वेदों को इसको अगर मानते ऊपर होते, पैदा होने से कोई ऊपर ब्राह्मण नहीं बुलाओ ना होता। इसको मैम, ऊपर बुला लो इसको। हाँ, वो ऊपर आता आ नहीं जाओ, ना, ऊपर आके बात करो। वो आता ही नहीं। हाँ, हम्म। ऊपर आए, अच्छा, मेरी आपका आवाज आ रहा स्वागत है? है, ऊपर आके बात करो। मेरी आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही है, हेलो? आ रही है, आ रही है। आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा था वक्कस करके कल कोई आया था, वक्कस आया था। वो आपको मेल करेगा, मैंने बोला तुम मेल कर देना अगर ठीक है। तुम बात करना चाहते हो। और इस तरह लेके मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, आराम से बात करेंगे तुम्हारे साथ। 2 आए थे, दूसरा तो ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा बोल के भाग गया। वो जब मैंने सिंगल में लिया तो वो भाग गया, इसका मतलब वो कुछ करना चाहता था, तो इसीलिए सिंगल में वो रहा नहीं, भाग गया फिर। और ये बंदा वो लगा हुआ था, मैं डिफेंड करूंगा, मैं डिफेंड करूंगा, तुम डिफेंड करो। बोला ठीक है, आ जाओ, बाद में डिफेंड करेंगे। आज का स्ट्रीम तो बहुत अच्छा, कल स्ट्रीम बहुत अच्छा था। वो इतना सात्विक स्ट्रीम था, मैं उसमें उसको लेना ही नहीं चाहा। कौन मूड हम्म। खराब करेगा, इतना अच्छा लग रहा था कल। सभी ये लोगों कह ने रहा है बहुत वो अच्छा। ये था, हाँ हाँ, कुछ कह सभी के लोगों भाग ने गया। बहुत क्या कहें, देखो उनको बहुत इंदिरा अच्छा लगा। हाँ, जी ये क्या कह रहा है कि जो भाग गया था वो ये था। मेरी आवाज क्लियर नहीं है इनसे क्या? इनसे इनसे अच्छा करेक्टर तो उसका था, वो मिस्टर बीन आता था पहले टीवी पे। हम्म। तो इनके प्रोफेट से अच्छा तो करेक्टर उसका था। कम से कम उसको देखने में तो मजा आता था। इस प्रोफेट की स्टोरियां सुन सुन कर तो गुस्सा और चढ़ता है। मतलब ऐसा नखद आदमी और ऐसा नीच आदमी और इतना क्रिमिनल माइंड का बंदा, और आज उसके इतने फॉलोवर हो रहे हैं, जगह जगह उग्रवाद कर रहे हैं। जी जी, आगे बढ़ो जी, लिख रहे हैं ही वॉज लुटेरा एंड लंपट आदमी, बिल्कुल। प्रवीण जी ने सही क्वेश्चन पूछा है। वो कोई अल्लाह नहीं है, अल्लाह ही हल्ला है, वो गलत है शब्द। अल्लाह गलत शब्द है, शब्द ही गलत है। और अरबी जो भाषा है वो पैशाची भाषा है, ये सुवेद जी ने बताया था। अरबी भाषा पैशाची भाषा है, और संस्कृत जो है वो बहुत अच्छी भाषा है।
सकारात्मक भाषा है। स्टडी एक क्लासेस करंट अफेयर्स। आपको भी बहुत जय श्री राम। तो इंदिरा जी एक और स्ट्रीम खोल लें चैट करने के लिए, और इसको क्लोज कर दें और वही गपशप की खोल लेते हैं एक स्ट्रीम। वो तो सनातन सभा होएगी ना मैम, या वैसी? हाँ, मतलब जो उसको नाम दे देंगे सनातन सभा, या कोई भी चिट चैट गपशप, इधर उधर की बातें हम सारे लोग इकट्ठे होके बात भी कर सकते हैं, कोई आज के जी जी करंट जी, पे बिल्कुल। ये वो। इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, इसको क्लोज कर दो, ये तो हो गया मोहम्मद का, तो ये गिल्टी पाया गया है मोहम्मद। बिल्कुल। आज ये किताब भी फिनिश हो गई है। और जो तारा मैकार्थर जी है, मैंने उनसे लिख के उनको इनकी किताब के कुछ मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, तो क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता पूरी किताबें पढ़ने का। और उनसे सफिया का जो चैप्टर हमने खत्म नहीं किया था, उसके आगे के पेज मिसिंग थे, वो उन्होंने मुझे सेपरेटली भेज दिए, और अपनी तीसरी किताब भी भेज दी है जो बाकी बची हुई बीवियां हैं उनकी। तो वो भी हम स्टार्ट कर लेंगे, मैमूना वगैरह उनके बारे में। तो हमारा पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी 19 वाइफ्स का पूरा जिक्र। तो जी जी ठीक है, मैं बिल्कुल। इस स्ट्रीम को एंड करती हूँ और एक और स्ट्रीम अभी ही खोल लेती हूँ, जिसको इंदिरा जी और कंडक्ट कर लेंगे, और आप सब लोग उसमें बैठ के गपशप करना। कल मैंने सुना था थोड़ा सा इंदिरा जी और कॉस्मोलॉजिस्ट जी, लेकिन बॉयज बातचीत चल रही थी तो मैं इसलिए आई नहीं। जितेंद्र जी और सारे लड़के लड़के बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा ये बड़ा हाँ, बॉयज ग्रुप वो चल ठीक रहा किया है। आपने, वो ठीक हाँ, किया आपने। क्योंकि आप लोग सारी वो वाली बातें कर रहे थे ना, कॉस्मोलॉजिस्ट जी ईरान जाएंगे लोग तो वहां पर क्या लड़ेंगे, वो तो डैश डैश करने लगेंगे वो सब। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। मैंने सब ये तो सुना था, इनका, मैंने जानबूझ के ज्वाइन इन नहीं किया, इन क्योंकि सही नहीं था इन, मेरा इन ज्वाइन करना। उस समय सब लड़कों में जो बिल्कुल हंसी मजाक चल रहा था, वो मेरे को सही नहीं लगा ज्वाइन करना। नहीं, बिल्कुल अच्छा किया वो आपने, बिल्कुल अच्छा किया। और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक बंदे से मिला था जब मैं वहां पे गया हुआ था, केदारनाथ की यात्रा पे गया हुआ था, बद्रीनाथ केदारनाथ। खैर मैं बद्रीनाथ केदारनाथ तो मैं जा नहीं पाया था, मैं गंगोत्री आप मुझे यमुनोत्री उसमें तक ही गया बताना, था। मैं स्ट्रीम को क्लोज क्योंकि करके अभी खोल रही हूँ 2 मिनट में, उसमें बताना आप। जी 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 तो आप सब लोगों को जो है बहुत बहुत साधुवाद, और इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को जो है वो मोहम्मद के ट्रायल के बारे में पता चले। और आप सब सनातनियों के घर में माँ दुर्गा सुख लाए, समृद्धि लाए, सुरक्षा लाए, निरोगता लाए। जय माँ दुर्गा, जय माता दी।